ठंड में गरीब के घर आई नई रजाई। लोगों की साइकिल का पंचर ठीक करके ठंड में आनंद कांपता हुआ घर के अंदर आता है। रेखा, अरे बहुत ठंड हो गई है, थोड़ा चूल्हे से हटना, हाथ ताप लूं, ठंड से जान निकल रही है। आई जी कर लीजिए। आज तुम खाना लेट बना रही हो, तुम तो 7 बजे ही बना लेती हो। अरे वो मालकिन ने थोड़ा रोक लिया था, उनका काम था, इसलिए देरी हो गई। अरे कोई बात नहीं। अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये रहे पापा, हम बहुत ठंड लग रही है इसलिए कोने में चादर ओढ़कर बैठे हैं, पर इस चादर में बहुत ठंड लग रही है। मम्मी पापा रजाई लेकर आओ ना। अरे बेटा, मैं सोच तो रहा हूँ रजाई ले आऊं, तुम लोगों को बिना उसके जमीन पर ऐसे ही सोना पड़ता है, पर मेरा काम भी ऐसा है कि मुझे 50 रुपए से ऊपर नहीं मिलते। इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया ताकि हम दोनों मिलकर घर का खर्चा उठा पाएं। मालकिन से पैसे मिल जाएंगे तो मैं इस बार रजाई खरीद कर ले आऊंगी बच्चों के लिए। ये अब तो मजा आएगा। मम्मी बहुत गरम गरम होगी ना, सॉफ्ट सी, मैं तो उसी में ही रहूंगा सारा दिन। हाँ हाँ बेटा। आज आपने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं या नहीं? मैं कब से आपको बोल रहा हूँ। हाँ माँ, अब तो इसकी जिद करने के बाद मेरा भी खाने का मन है, बना दो माँ। अरे बेटा बना तो दूं, लेकिन महीने का आखिरी दिन है, घर में राशन पानी है नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, फिर मैं खुद बनाकर खिला दूंगी। ओफो, ना तो में अच्छा खाना मिलता है और ठंड में भी कब कब आना पड़ता है। पता नहीं रजाई और आलू का पराठा कब मिलेगा। सब्र करो बच्चों, एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। तभी रेखा दाल चावल बनाकर ही अपने परिवार को खिला देती है। फिर एक चटाई बिछाकर वो ठंडी जमीन पर सोते हैं, जिस पर उन्हें नींद नहीं आती। माता पिता करवट लेते रहते हैं और चादर में बच्चे कांपते रहते हैं। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती, मुझे कैसे भी करके कल मालकिन से बात करनी होगी, थोड़ा एडवांस ले लूंगी। फिर रेखा भी बच्चों की चिंता में जैसे जैसे ठंड में सो जाती है और अगले दिन अपने घर का काम करके मालकिन अनीता के घर पहुंच जाती है, जहां उसके आते ही अनीता चिल्लाती है, ओहो हो, आ गई हमारी मालकिन रेखा। आपकी आरती उतारूं अब मैं? ये भी कोई टाइम है आने का? पूरे 15 मिनट लेट है तू। अगर लेट आएगी तो तेरी पगार में से पैसे काट लूंगी, समझी? नहीं 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 मालकिन, आप ऐसा मत करना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं ठीक से काम करूंगी और समय पर आऊंगी कल से। बकवास मत करो मेरे सामने। जाकर मेरे लिए चाय बना और हाँ, खाने में आलू कचौड़ी पूरी बना देना। उसके बाद रसोई की सफाई भी करनी है तेरे को। जी जी मालकिन, मैं करती हूँ। फिर रेखा फटाफट से सफाई करके अनीता को चाय बनाकर देती है और बाकी काम में लग जाती है। ठंड में बर्तन साफ करके हटती ही है कि अनीता सिंक में और बर्तन डालकर कहती है, बर्तन छोड़ने की आदत नहीं गई है ना तेरी? वहाँ डाइनिंग टेबल से जूठे बर्तन कौन लेकर आएगा? मेरा काम है क्या ये देना? लगता है तेरी पगार काटनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं मालकिन, मैं इन बर्तनों को लेने आ ही रही थी, सिंक भर गई थी, इसलिए पहले इन बर्तनों को साफ करना ठीक समझा। अभी समझाऊं तुझे? ठीक, इसके बाद कपड़े भी धोने हैं, समझी? जी मालकिन, मैं धो दूंगी। गीजर कैसे चालू होता है? कपड़े धोने के लिए मालकिन गर्म पानी चाहिए था। अच्छा, महारानी साहिबा को गीजर का गर्म पानी चाहिए, तभी बर्तन कपड़े धोएंगी, वरना आप काम नहीं करेंगी। चरण कहाँ है आपके बताओ? मैं ही तुम्हारे पैर पड़ जाती हूँ। पता नहीं मैंने तुम्हें रखा ही क्यों है, मैं ही कर लेती हूँ ये सब काम, अगर इतने आराम तरीके से करना है। नौकरानी हो, महारानी नहीं जो फरमाइश कर रही हो। नहीं नहीं मालकिन, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ऐसे ही काम कर लूंगी। फिर ठंड में रेखा ठंडे पानी में ढेर सारे कपड़े धोती है, जिससे उसके हाथों में ठंडी जलन महसूस होती है और उंगलियां सूज जाती हैं। आहा, जल्दी खाना बना लूं, शाम हो गई है, बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे और मालकिन से बात भी तो करनी है रजाई के लिए। एक तो हाथ काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, पर रेखा तुझे करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। रेखा खाना बनाकर अपनी मालकिन के पास पहुंच जाती है। मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, वो मुझे थोड़े से पैसे एडवांस चाहिए थे। सर्दी शुरू हो गई है, मेरे बच्चे बिना रजाई के ठंड में रहते हैं, ठीक से सो नहीं पाते, तो एक
रजाई खरीदने के लिए मुझे एडवांस पैसे चाहिए थे। फिर वही बात शुरू कर दी। देख, तेरी पगार का भी टाइम नहीं हुआ है, तो मैं कहां से लाकर दूं तुझे पैसे? वैसे भी तुम गरीब लोगों को आदत हो जानी चाहिए बिना रजाई कंबल के सोने की। चल अपने घर जा। मालकिन पैसे बोला ना नहीं है, जा यहां से, 10-15 दिन बाद ले लियो। ये सुनकर रोते हुए रेखा वहां से आती है। हे भगवान, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? 15 दिन तक वो कैसे जमीन पर बिना रजाई के सोएंगे? मुझे कुछ और करना होगा। रेखा घर आकर धीरे धीरे खाना बनाती है। तभी शीनू अपनी माँ का हाथ पकड़कर चूमती है। मम्मी, आपको उई हुई हो रही है ना हाथ में? मोटा मोटा ठंड से हो गया ना? मैं बनाऊं आपका खाना? अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं कर लूंगी। तूने अपनी माँ के बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। और ये क्या, तेरी फ्रॉक कैसे फट गई? ये तो मैंने कल ही सिली थी। वो मम्मी, पड़ोसी के बच्चे मुझे और शुभम को चिढ़ा रहे थे, गरीब बोल रहे थे बार बार। उन्होंने मुझे धक्का मारा, तभी मेरी फ्रॉक फट गई। इन अमीर लोगों को और उनके बच्चों को कुछ नहीं आता, बस गरीबों का मजाक उड़ाते रहते हैं। बेटा, तू उन लोगों के साथ मत खेला कर, शुभम को भी अंदर रखा कर। ठीक है मम्मी। गरीब परिवार बिना रजाई के ठंड में परेशान होकर ऐसे ही दिन गुजारते हैं। और एक तरफ अनीता गरीब रेखा से चिढ़कर उससे घर के सारे काम करवाती है। वो पोछा लगाती है तो दोबारा गंदा करती है, ठंड में परेशान करती है और खुद हीटर के सामने बैठकर हंसते हुए गाजर का हलवा खाती है। इन गरीब लोगों को भी परेशान करने का एक अपना ही सुकून है। बड़ी आई थी एडवांस मांगने वाली। अरे तू यहाँ क्या देख रही है? अच्छा, तेरी नजर मेरे गाजर के हलवे पर है। ये भी तूने कभी खाया नहीं होगा। नहीं मालकिन, वो मैं आपको बताने आई थी, जाने से पहले कि सारा काम हो गया है। ठीक है, जा। फिर रेखा वहां से निकल जाती है तो उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहां लिखा था, खाना बनाकर रजाई जीतने का मौका पाओ। अरे ये तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। इस कंपटीशन में अच्छा खाना बनाकर इस रजाई को जीत लेती हूँ, फिर मेरे बच्चे खुश होंगे, गरीबी में और ठंड से मरना नहीं पड़ेगा। रेखा 4 दिन बाद होने वाले उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और मूंग दाल का टेस्टी हलवा बनाती है, जिसे खाकर जज उसे विजेता घोषित करते हैं और रजाई देते हुए कहते हैं, अरे वाह रेखा जी, सर्दी का मौसम और किसी ने भी सर्दी वाला खाना नहीं बनाया, और आपने बड़ी कम देर में इतना स्वादिष्ट मूंग की दाल का हलवा बनाया है। मानना पड़ेगा, गजब का हलवा था। इसलिए आपको मिलती है एक गरम नरम डबल बेड की रजाई। शुक्रिया साहब, ये आपके लिए सिर्फ एक रजाई होगी, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए एक सोने चांदी जैसी चीज है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। खुशी के आंसू लिए रेखा वहां से रजाई लेकर आती है कि बीच रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसके सामने बेहोश हो जाती है। हे भगवान, कौन है ये? इनकी तो कोई मदद भी नहीं कर रहा। मुझे ही इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। रेखा फौरन उस बूढ़ी औरत को ऑटो से हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है इन्हें? दरअसल ठंड से इनकी तबीयत खराब हो गई है, तो ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और खून की कमी भी है। आपको 10,000 रुपए जमा करने होंगे। हे भगवान, मैं गरीब 10,000 रुपए कहाँ से लाऊं? रजाई, हाँ, नई रजाई को बेच देती हूँ। महंगी है, कोई पैसे दे ही देगा। मैं अपने बच्चों के लिए फिर कभी रजाई ले आऊंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर रेखा आते जाते लोगों से हाथ जोड़कर रजाई लेने के लिए कहती है। कोई उसकी एक नहीं सुनता। साहब, बहन जी, मेरी बात सुनिए। ये रजाई ले लीजिए, पर आप इसके 8-9 हजार रुपए ही दे दीजिए। मुझे बहुत जरूरत है, किसी की जान दांव पर है। आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये बहुत गर्म रजाई है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। ये लो पैसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रेखा अस्पताल में वो पैसे जमा कर देती है। वहीं जान पहचान का दूसरा डॉक्टर अनीता को फोन कर देता है, क्योंकि वो अनीता की माँ थी। अनीता और उसका पति दोनों फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। ये देख रेखा चौंक जाती है। मालकिन, आप? ये आपकी माँ है? हाँ रेखा, ये मेरी माँ है। दरअसल ये मेरे से मिलने के लिए इतनी उतावली थी कि खुद आ गई, घर से निकल गई।
डॉक्टर ने बताया उनकी तबीयत बहुत खराब है और तुम लेकर आई हो। तुमने इलाज कराया जबकि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, वह चीज अब मुझे महसूस हो रही है। मुझे माफ कर दो रेखा। नहीं नहीं मालकिन, ये तो मेरा फर्ज था। ये भी मेरी माँ की तरह ही है आखिर। सच में तुम्हारी जान बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हारी पगार बढ़ा रहा हूं और ये लो कुछ पैसे, इससे तुम रजाई, कंबल, हीटर सब खरीद लेना। नहीं साहब, इनकार मत करो रेखा, वरना मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। इस तरह रेखा उन पैसों को स्वीकार करती है। उन पैसों से वो अपने घर पर नई रजाई और हीटर खरीदकर घर ले आती है, जिसे देख उसका परिवार बहुत खुश होता है। बच्चे आराम से सोते हैं और रेखा की पगार भी बढ़ जाती है, जिससे उसके घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।